हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 11 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। तो अगर आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पा रही है तो डेली थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिए। ये सारी मेहनत भी आपको परफेक्ट बना सकती हैं और एक बिग रिजल्ट को आप अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। हाल ही में सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करने वाला उड़ीसा पहला भारतीय राज्य बन गया है। हाल ही में यूके में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के लिए थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड रखी गई है। हाल ही में सेबी ने डेटा एक्सचेंज के लिए सीबीडीटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए एआईआईबी ने एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को $50 मिलियन का ऋण जारी किया है। श्रीलंका और मालदीव रूबेला और मीजल्स को 2023 के लक्ष्य पहले ख़त्म करने वाले पहले दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गए हैं। करूर वैश्य बैंक ने बीमा क्षेत्र में आने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। हाल ही में बांग्लादेश ने बलि चढ़ने वाले जानवरों के लिए डिजिटल हार्ट लॉन्च किया है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर NM1 योटा डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। हाल ही में NSDC ने भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में पाई गई गोल्डन बर्डविंग तितली 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है। और 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश ने रायथू दिनोत्सव यानी कि किसान दिवस मनाया। तो आइए अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ताइवान्स न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। हाल ही में भारत में ताइवान के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है बॉशॉन गेर को। ओके, बॉशॉन गेर होंगे इंडिया में ताइवान के नए एम्बेसडर। और इनके पहले थे इस पोस्ट पे ताइन चंग क्वांग। तो ताइन चंग क्वांग को रिप्लेस करेंगे बॉशॉन गेर। बात करें ताइवान की, तो ताइवान की कैपिटल है ताइपेई, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और प्रेसिडेंट है ताइवान के साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और रीवा सोलर प्लांट की कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट और 1590 एकड़ ऑफ लैंड में ये फैला हुआ है। और इसको लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। बात करें मध्य प्रदेश की, तो कैपिटल है भोपाल, गवर्नर हैं लालजी टंडन, बट लालजी टंडन की अभी तबीयत सही नहीं है, तो उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसको? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल अभी हाल में यूपी की गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्राज़ीलियन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन अगस्त 2020। अगस्त 2020 में इसरो द्वारा ब्राज़ील के किस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो अगस्त 2020 में ब्राज़ील की सैटेलाइट जिसका नाम है अमेजोनिया 1, इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसरो के चेयरमैन हैं के शिवन। और बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सोनारो। कौन है? जैर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसीव्ड EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन को यूरोपीय संघ ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 मिला है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो नई हेडक्वार्टर है
लोशेन में, उसको मिला है EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 और इस बिल्डिंग का नाम है ओलंपिक हाउस। बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसका हेडक्वार्टर लोशेन में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द RBI रिपोर्ट विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द मार्केट बोरोइंग्स। RBI रिपोर्ट के अनुसार बाजार उधार में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो RBI की रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट के हिसाब से तमिलनाडु ने टॉप किया है। जो भी मार्केट बोरोइंग की लिस्ट थी उस लिस्ट में तमिलनाडु ने टॉप किया है। ओके, और तमिलनाडु का कलेक्शन था 30,500 करोड़ रुपए फिजिकल ईयर 2020-2021 में। बात करें इस लिस्ट में सेकंड था महाराष्ट्र जिसका कलेक्शन था 25,500 करोड़ और थर्ड प्लेस पे था आंध्र प्रदेश जिसका कलेक्शन था 17,000 करोड़। RBI के बारे में देखते हैं। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका फाउंडेशन हुआ था यानी इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और जब फाउंडेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर मूव कर दिया गया मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन बिकम्स द फर्स्ट अरब नेशन टू सेंड प्रोब टू मार्स। मंगल ग्रह पर प्रोब भेजने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन बना है। तो अभी हाल ही में UAE भेजने वाला है मार्स में अपना पहला प्रोब और इसी के साथ वो फर्स्ट अरब नेशन बन जाएगा जो कि मार्स में प्रोब भेज रहे हैं। और ये जो प्रोब होगा ये अनमैन्ड होगा, मतलब इसमें कोई इंसान नहीं होगा और इसका नाम दिया गया है होप। ओके, तो जो UAE की 50th यानी 50वीं सालगिरह है इस इवेंट के दौरान भेजा जाएगा होप को मार्स में और वो 2021 में मार्स के ऑर्बिट में इंटर कर लेगा। बात करें UAE की तो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका पूरा नाम है। यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 6 रणनीतिक पुलों का जम्मू और कश्मीर में ई उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने ई इनॉग्रेट किया है जम्मू और कश्मीर में 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस का और इस ब्रिजेस को बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और लाइन ऑफ कंट्रोल है, ओके, इन दोनों के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे 6 ब्रिजेस का इनॉग्रेशन हुआ है और इसका इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है नई दिल्ली से। और इन ब्रिजेस को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बनाया गया है और इसका पूरा बजट जो था ब्रिजेस का या टोटल आउटले जो है वो है 43 करोड़ रुपए का। तो देखिए यहाँ पे नाम और लेंथ दी हुई है ब्रिजेस की। सबसे पहले है तरनाह 1 ब्रिज जिसकी लंबाई है 160 मीटर। दूसरी है तरनाह 2 ब्रिज जिसकी लंबाई है 300 मीटर। उसके बाद है पालवन ब्रिज जिसकी लंबाई है 91 मीटर। उसके बाद है घोड़ा वाला ब्रिज जिसकी लंबाई है 151 मीटर। उसके बाद है पहाड़ी वाला ब्रिज जिसकी लंबाई है 61 मीटर और लास्ट है पनियाली ब्रिज जिसकी लंबाई है 31 मीटर। तो ये 6 ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया गया है हमारे रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया फॉर कैंसर प्रिपेयर्डनेस एमंग 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़। 10 एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए भारत किस रैंक पर है। तो इंडिया की रैंक है 8th। तो अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIO की रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट का नाम था कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक 8th थी और इंडिया का स्कोर था 51.6। और बात करें कौन कौन सी 10 कंट्रीज़ थी जिनको इन रिपोर्ट में शामिल किया गया है, तो यहाँ इसमें थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट रैंक है इस लिस्ट में। सेकंड रैंक पे है साउथ कोरिया। थर्ड रैंक पे है मलेशिया और उसके अलावा चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड
और वियतनाम, ये 10 कंट्रीज़ इस लिस्ट में थीं और इंडिया की रैंक है 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। किस राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर कैंपेन, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो 8 जुलाई 2020 को रघु शर्मा, जो कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है लगभग एक हफ्ते लंबे चलने वाले कैंपेन जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर, और ये 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा और ये इंश्योर करेगा प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो भी दूध और अलग अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की शुद्धता ये सुनिश्चित करेगा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स नंबर 1 वुमेन स्क्वैश प्लेयर हु हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली। विश्व की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में अपनी संन्यास की घोषणा की है उनका नाम क्या है। तो अभी हाल ही में इजिप्ट की स्क्वैश प्लेयर रनीम एल विलेली, इन्होंने घोषणा की है अपने संन्यास की और ये फ़िलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं और ये फर्स्ट अरब वुमेन है जो कि किसी भी स्पोर्ट्स में, सिर्फ स्क्वैश में नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप पे पहुंची हैं या पहुंची थी। ओके, अब ये संन्यास ले रही हैं तो इनकी जगह नौरान गोहर जो कि इजिप्ट की हैं, ये भी अब इनकी जगह नंबर 1 रैंकिंग पे ये आ जाएंगी। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जोशना चिनप्पा टॉप 10 रैंकिंग जो पीएसए की वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें टॉप 10 में एंट्री कर ली है। देखते हैं इजिप्ट के बारे में, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह एल सीसी, प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा मैडबोली, कैपिटल है कायरो और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड ऑल द न्यूज़ चैनल्स एक्सेप्ट दूरदर्शन। किस देश ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी हाल ही में नेपाल ने सिर्फ दूरदर्शन को छोड़ के जितने भी इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब पे बैन लगा दिया है। तो बात करें नेपाल की, यहाँ की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर हैं खाड़गा प्रसाद शर्मा, कैपिटल है नेपाल की काठमांडू और करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द हेड ऑफ 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय IRDA टू एक्सप्लोर पैंडेमिक रिस्क टूल। पैंडेमिक रिस्क टूल का पता लगाने के लिए IRDA द्वारा गठित 9 सदस्यीय समूह का प्रमुख कौन होगा। तो अभी हाल ही में IRDA ने 9 मेंबर कमेटी बनाई है टू एक्सप्लोर पैंडेमिक रिस्क टूल और उसका हेड बनाया है सुरेश माथुर को। बात करें IRDAI की, तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका लोकेशन है यानी हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में और यहाँ के चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। तो आइए अब कुछ आज के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले है इंडिया EU समिट टू बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड ऑन 15 जुलाई। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 15 जुलाई को आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। ओके, और ये 15th इंडिया EU समिट होगी, यानी इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट। समिट के चेयरमैन कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन यूर्सुला वॉन डर लेयन और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल। ये तीनों लोग को चेयर करेंगे इस इंडिया EU समिट को। उसके बाद है वेक्टर्स ग्रुप साइंस सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो वेक्टर्स ग्रुप है जो कि पानी की टंकी वगैरह बनाता है, जैसे सिंटेक्स है उसी टाइप से वेक्टर्स ग्रुप है। तो उन्होंने अभी हाल ही में सैफ अली खान और करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल ओपन्स इन हनोई वियतनाम। वियतनाम के हनोई में दुनिया का सबसे पहला सोने से बना होटल खोला गया है। तो जी हाँ, हनोई जो कि वियतनाम में है वहाँ अभी एक होटल खोला गया है जो कि पूरी तरह सोने से बना हुआ है। और ना सिर्फ सोने से होटल बना है बल्कि अंदर के जो वॉश बेसिन हैं या कप हैं या जो भी चीज़ें हैं होटल की, हर चीज़ सोने से बनी हुई है।
नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट पीएम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमाडऊ गोन कोलिबैली पास्ड अवे। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अमादऊ गोन कोलिबली का हाल ही में निधन हो गया है। और लास्ट में है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हैज़ बीन पोस्टपोन टिल जून 2021। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया है और ऐसा कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते किया गया है। तो वक्त है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच इंडियन बॉक्सर हैज़ सिक्योर्ड टॉप स्पॉट इन AIBA वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। तो कल के वीडियो का क्वेश्चन था हु हैज़ रिटन द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर था उर्जित पटेल। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। इसी तरह क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं मुझे ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे। और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में होगा कुछ ऑनलाइनर्स और क्विज़ भी। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।